Hello everyone, this is Archana here. Welcome back to my YouTube channel. So how are you all? Hope you all are doing well and studying day and night to make your dream come true. So in the previous video I had discussed syllabus and pattern of quant and also that how I scored 35 out of 35 multiple times. So this video is also going to be same as in this video I will discuss my reasoning strategy. And so if you are weak in reasoning, please watch this video till the end, and I assure you that you will get to learn something new. So let's start. But before that, if you are new to my channel, then please click on the red subscribe button and also hit like and share this video. So let's start. I hope you all are very well aware of the syllabus of reasoning section, but if not, then don't worry, I will cover each and everything in this video. So just be with me till the end. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क एंड पीओ के प्रीलिम्स पेपर की। तो उसका पैटर्न जो होता है, इसमें जो रीजनिंग का पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा क्वांट का पैटर्न होता है। 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और उसमें वो टोटल ऑफ 35 मार्क्स, एंड इसके लिए आप टाइम दिए जाते हैं 20 मिनट्स। तो यहाँ पे बात आती है कि 20 मिनट्स में हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, मीन्स तो आपको एक क्वेश्चन पे 34 सेकंड्स का टाइम मिलता है। सो आपको कैसे टारगेट करना चाहिए पेपर कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। पहले हम बात करेंगे कि इसका पूरा सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है ये है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। तो इसमें सिलेबस में होता है साइलो, डेटा इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ये सबसे आपके एंड यहाँ डेटा इनइक्वालिटी, ये सबसे आपके कोडेड बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कोडेड ब्लड रिलेशंस, कोडेड डायरेक्शन टेस्ट एंड कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। अब बात करते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन का। इसके बिना आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर प्रीलिम्स क्रैक कर भी लेते हो तो आप मेंस तो आपका डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो आपको पजल्स इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करने हैं, देखिए यहाँ पे ये सारे हैं पजल्स के टाइप। इससे आपको हर एक तरह के पजल्स पूछे जाते हैं, जैसे सर्कुलर बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, रेक्टेंगुलर बेस्ड, ट्रायंगुलर बेस्ड, लीनियर एंड पैरेलल रोज वाले सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल होते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल होते हैं, डेज एंड मंथ बेस्ड पजल होते हैं, ईयर एंड एज बेस्ड पजल होते हैं, कैटेगराइजेशन बेस्ड पजल होते हैं, एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल की 6 स्टूडेंट्स हैं एंड उनके हाइट और वेट पे आपको कंपैरिजन करना होता है। देन डेजिग्नेशन बेस्ड पजल की एक ऑफिस में 6 पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनके डेजिग्नेशन दिए हुए होते हैं एंड उनके वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं कि वो ये कलर लाइक करते हैं या फिर वो ये फ्रूट लाइक करते हैं। तो इस टाइप के पजल। एंड मिक्स्ड एंड अनसर्टेन पजल। मिक्स्ड मीन्स की जैसे सर्कुलर बेस्ड है उस पर आपको ब्लड रिलेशन भी दे दिया, तो वो होता है मिक्स्ड बेस्ड पजल। एंड अनसर्टेन पजल जिसमें आपको पता नहीं होते हैं कि टोटल कितने मेंबर्स हैं। जैसे सर्टेन पजल्स में क्या होते हैं कि आपको पहले ही बता दिए जाते हैं कि 6 स्टूडेंट्स हैं एंड 6 फ्लोर्स पे हैं और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा फ्लोर पे रहता है। बट अनसर्टेन पजल्स वो होते हैं जहाँ पे आपको फिक्स्ड मेंबर्स नहीं बताए दिए जाते हैं क्वेश्चन में। आपको उसको क्रैक करके वही फाइंड करना होता है कि कितने मेंबर्स हैं और कितने फ्लैट्स या फ्लोर्स में रह रहे हैं। एंड मैट्रिक्स बेस्ड पजल भी पूछे जाते हैं। सो ये था आपका पूरा पजल्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा एंड सफिशिएंसी। इससे आपको पीओ लेवल के प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर मेंस पेपर में देखने को मिलेंगे। इनपुट आउटपुट सेम यहाँ भी पीओ के पेपर में आता है, ये प्रीलिम्स के पेपर में क्लर्क लेवल के पेपर में नहीं आता है इनपुट आउटपुट। डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही इजी टॉपिक है रीजनिंग का, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है, ये मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट, अजम्पशंस एंड आर्गूमेंट, इससे भी आपको मेंस के में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो अब बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बुक्स एंड रिसोर्सेज बताए हुए हैं, वो आप जाके देख लो कि रीजनिंग के लिए आपको कौन कौन से बुक की ज़रूरत पड़ सकती है।
एंड आपको कहाँ से क्वेश्चन करने हैं वो सब कुछ मैंने बताए हुए हैं उसमें। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे साइलो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसे आपको देने हैं 3 to 4 डेज। ठीक है, इससे आपके बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, वो भी विद टाइमर। एंड डेटा इनइक्वालिटी इसको आपको देने हैं 2 to 3 डेज। सेम इसमें जितने भी मैंने बताए हुए हैं, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस एंड साइलो, बस इन तीनों पे देने हैं आपको 3 to 4 डेज। एंड बाकी जो भी हैं उस पर आपको देने हैं 2 to 3 डेज मैक्सिमम। और इन सारे डेज में आपको इन सारे टॉपिक्स के बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। सो क्या करने हैं कि पर डे आप साइलो से 10 क्वेश्चंस लो और उसको 4 मिनट में करने हैं आपको विद टाइमर। एंड सेम इन सब से आप 10 क्वेश्चंस लो और आप कोशिश करो कि आपसे 4 मिनट में वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स में इसके आप हर एक टाइप के पजल्स पर डे सॉल्व करो। जैसे आप आज ले रहे हो सर्कुलर बेस्ड पजल, तो उससे आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के पजल्स करने हैं। सेम फिर लिनियर एंड पैरेलल रोज के पजल्स ले रहे हो आपको, तो इसमें भी आपको बेसिक से हाई लेवल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे चैप्टर्स को टाइम देने हैं। एंड अगर वो पजल जो आप सॉल्व कर रहे हो वो अगर वो पजल कलर के लेवल का है, तो उसमें आपको देने हैं 3 मिनट्स पर पजल। ठीक है। एंड अगर वो पीओ लेवल है तो वहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट्स लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीओ के पेपर में थोड़ा सा टफ पजल आता है, बट कलर के लेवल में बहुत ही इजी पजल आता है, तो आप उसे 3 मिनट्स में आसानी से क्रैक कर सकते हो। एंड अगर आप मेंस लेवल पजल कर रहे हो तो उसमें तो आपको 8 to 10 मिनट्स लगने ही वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार मुझे तो ये पजल करने में इतने टाइम लग गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वो सबके लगते हैं। ठीक है। एंड ये तो थी प्रैक्टिस की बात। एंड यहाँ पे मैं सेम बोलूँगी कि जब आपके 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। वो इसलिए कि इससे आपको पता चलेगा कि आप जैसे को पज़ल सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पता होगा ना कि आप इनमें से कौन से पज़ल पे आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है और कौन से पज़ल पे आप अटक जाते हो। तो वही सेम करना है आपको। जैसा कि मैंने क्वांट सेक्शन में बताया था कि जब आप मॉक देते हो तो आपको पता हो जाता है ना कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हो और कौन से क्वेश्चन में आप टाइम भी देते हो बट वो फिर बनता भी नहीं है, और अगर बनता भी है तो वो उससे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको यही एनालाइज़ करना है मॉक से कि आपको किस टाइप के पज़ल में आपको ज़्यादा टाइम लग रहे हैं एंड किस टाइप के पज़ल में आपको कम टाइम लग रहे हैं। एंड जिस टाइप के पज़ल में आपको कम टाइम लग रहे हैं तो वो आप क्या करो कि अगर आपको स्क्रीन पे उस टाइम सेम टाइप का पज़ल दिख रहा है तो आपको आसानी होगी ना, आपको याद आएगा कि हाँ ये पज़ल तो मुझसे जल्दी ही हो जाता है, तो मैं इसे 3 मिनट्स में कर लूँगा। ठीक है, बट अगर जैसे कि आपका डेज़ एंड मंथ बेस्ड पज़ल में आप अटक जाते हो तो आप इसे सोचोगे कि ठीक है अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं इसे देखूँगा, बट अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। सो इस तरह से आपको मॉक्स देने हैं एंड उसे बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है एंड अपना वीक एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन आइडेंटिफाई करना है एंड उसके ही अकॉर्डिंग आपको अपना प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। सो अब बात करते हैं कि हमें प्रीलिम्स के पेपर में टारगेट कैसे करने हैं, कि कौन से क्वेश्चन पहले करने होते हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो कलर के पेपर में यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं 20 क्वेश्चंस एंड पीओ के पेपर में 15। एंड यहाँ से कलर के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं 15 क्वेश्चंस एंड इन पीओ प्रीलिम्स 20 क्वेश्चंस। सो लेट्स सी कि अगर साइलो से आपके आ रहे हैं 4 क्वेश्चंस, डेटा इनक्वालिटी से आ रहे हैं 4 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं 4 क्वेश्चंस एंड डायरेक्शन टेस्ट से आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस एंड ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस एंड अल्फ़ाबेट से आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गए 4, 4, 12, 3, 15, 3, 18 to 20। तो आपको क्या करने हैं कि ये जो है 4, 4 के सेट में ये आपको कर लेने हैं टोटल 8 मिनट्स में। ठीक है, और आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आप ये आसानी से कर लोगे। तो आप 8 मिनट्स में आपको करने हैं 18 क्वेश्चंस।
ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जो 2 क्वेश्चंस बचे नहीं हैं वो मैंने आपको बचाने के लिए बोले हैं। वो इसलिए क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जब टाइम टिक 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 करते रहती है, उस टाइम क्या होता है कि आप किसी पज़ल में अटक सकते हो, तो उस टाइम पे आपको ये काम आएगी। ठीक है, ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उसे आपको लास्ट में करने हैं। जैसे अगर लास्ट में आपके पास 1-2 मिनट बच गया और आपके पास एक पज़ल है, तो क्या 1-2 मिनट में आप पज़ल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं क्या करती थी कि मैं 2 क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ देती थी कि जब मेरे पास 1-2 मिनट का टाइम बचेगा तो मैं ये 2 क्वेश्चन कर लूँगी, बट अगर 3 से 4 मिनट का टाइम बचेगा तो मैं उस टाइम पे पज़ल कर लूँगी। तो इससे ये होता है। और क्या होता है कि अगर आपके पास लास्ट में 1-2 मिनट बचा तो उस टाइम पे आप पज़ल नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे आपके 5 नंबर जा सकते हैं। बट अगर आपके लास्ट में 2 क्वेश्चन आपने बचा के रखे हैं और आपके पास 1-2 मिनट टाइम है, आप पज़ल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या दिक्कत है? आप उस टाइम पे 2 मिनट में वो दो क्वेश्चन कर लो, सिंगल मार्क्स वाले। अब आपके पास टाइम है टोटल 12 एंड आपको करने हैं 15 पज़ल एंड 2 सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या करना है कि हर एक पज़ल में आपको देने हैं। क्लरिकल लेवल में तो पज़ल बहुत ही ईजी आती है। तो अगर 3 पज़ल है तो उसमें से 2 तो बहुत ही ईजी होगी और एक थोड़ा टफ हो सकता है। तो क्या करना है आपको कि ये 2 पज़ल्स को सॉल्व कर लेने हैं आपको 6 मिनट्स में। ठीक है, तो 6 मिनट्स में आपने कर लिए टोटल 10 क्वेश्चंस। एंड अभी भी आपके पास है 5 पज़ल के क्वेश्चन एंड 2 सिंगल बेस्ड, एंड आपके पास टाइम है 6। अगर आप बहुत अच्छे हो पज़ल में तो आप 4 से 5 मिनट में एक पज़ल कर लोगे। ठीक है ना, आपने 4 से 5 मिनट में एक पज़ल कर लिया, तो यहाँ पे भी हो गए आपके 5 क्वेश्चन। एंड अभी भी आपके पास 1 मिनट का टाइम है। उस 1 मिनट में आप ये 2 जो आपने लास्ट के लिए बचा के रखे थे उसमें से आप एक तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे आपके टोटल अटेम्प्ट हो गए 34 आउट ऑफ 35। बट अब उनकी बात करेंगे कि जो पज़ल में बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनको पज़ल में बहुत टाइम लगता है, तो उन्हें क्या करना है। तो आपको भी सेम करने हैं कि 8 मिनट में 18 क्वेश्चंस कर लिए आपने। अब आपके पास हैं 12 मिनट्स एंड क्वेश्चंस हैं 17, जिसमें से कि 15 पज़ल्स के हैं एंड 2 वो जो आपने लास्ट के लिए बचा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करने हैं कि आप 10 मिनट में तो 2 पज़ल कर ही सकते हो। 10 मिनट में आपने कर लिए 10 क्वेश्चन पज़ल के। एंड अभी आपके पास टाइम है 2 मिनट्स। तो इस 2 मिनट्स में क्या आप एक पज़ल सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आप 2 क्वेश्चन लास्ट के लिए बचा के रखो। तो ये 2 क्वेश्चन 2 मिनट में आपको करने हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने अटेम्प्ट हो गए? टोटल हो गए 18 + 10 एंड +2, यानी कि 30 आउट ऑफ 35। अब बताओ कि अगर आप 30 आउट ऑफ 35 ला रहे हो तो क्या बुरा है इसमें। सो ये उन दोनों के लिए था कि जिनकी पज़ल स्ट्रॉन्ग है और जिनकी पज़ल में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। तो जिनकी पज़ल स्ट्रॉन्ग है उन्हें तो मैंने प्रूव कर दिया कि आप ला सकते हो 34 आउट ऑफ 35, एंड जिनकी पज़ल स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी ला सकते हैं 30 आउट ऑफ 35। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। आप प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ don't forget to like and subscribe my channel, and also do share this video. Thank you for watching. Bye bye.